Hello student, in this video we are going to discuss female reproductive system of human being. All the organ of female reproductive systems are present in abdominal cavity. आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स थे वो कहाँ थे? एब्डोमिनल कैविटी के बिलो थे, नीचे थे। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, पेट के अंदर होते हैं। ठीक है, मेन ऑर्गन्स क्या हैं? मेन ऑर्गन्स आर ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब जिसको हम ओवी डक्ट भी कहते हैं, यूट्रस, cervix and vagina are the main organs of female reproductive system. अब क्या क्या चीज कितनी होती है? वन पेयर ऑफ ओवरी, एक पेयर होती है ओवरी की, एक ये है और एक ये है। ठीक है। सेकेंड, ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब जो है वो कितनी है? वो भी एक पेयर है, एक यहां और एक यहां। ये यूट्रस है, मस्कुलर बैक यूट्रस है, सर्विक एंड वेजिना। अब क्या काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सबसे फर्स्ट है प्रोड्यूस एग। हमने पढ़ा था जब एग, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स थे स्पर्म और फीमेल गैमेट्स है एग, जब फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजिंग प्रोसेस होता है जिससे प्रोड्यूस होता है जाइगोट, और जाइगोट कन्वर्ट होता है किसमें? एम्ब्रियो में। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब सबसे फर्स्ट काम क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? प्रोड्यूस एग, एग को प्रोड्यूस करना। फिर रिसीव सीमेंस। सीमेंस क्या था? स्पर्म जो फ्यूल के साथ आता है उसको हम कहते हैं सीमेंस, उसको रिसीव करना। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस हुआ है स्पर्म विथ फ्यूल, उसको कहते हैं सीमेन, उसको रिसीव करना। फिर प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है, फ्यूजन जो है वो कहां पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो उसके लिए क्या है? साइट को प्रोवाइड करना, जगह को प्रोवाइड करना कि यहां पर होगा। और प्रोड्यूस हार्मोन्स। जिस तरीके से क्या था, हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वैसे ही हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम का काम है। और क्या काम है? इम्प्लांटेशन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना, और डेवलपमेंट ऑफ फिटिस। जो फिटिस है बेबी छोटा सा, उसको उसका डेवलपमेंट में करना। ये सारे काम है किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब ओवरी कितनी है? वन पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी का क्या काम है? ओवरी प्रोड्यूस 1000 ऑफ एग। वैसे तो जब भी फीमेल चाइल्ड बर्थ होता है तो एग्स जो होते हैं उसकी ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी अपने ने पढ़ा था, जब क्या होता है उसके सेकेंडरी कैरेक्टर जो है डेवलप होते हैं, तो वो एज होती है प्यूबर्टी एज, जो कि कितनी होती है गर्ल्स में? 10 to 12 ईयर्स। तो उस समय ये मैच्योर होना शुरू कर देते हैं एग, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? ये कहाँ पर होते हैं फुल्ली एग? वो होते हैं ओवरी में, बाय बर्थ ही होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो ये मैच्योर हो जाते हैं। अब मैच्योर एग जो है फिर रिलीज होना शुरू करते हैं। जो मैच्योर एग है वो रिलीज होता है, और 1 मंथ में 1 ही एग रिलीज होता है। एक बार एक ओवरी रिलीज करती है 1 मंथ में, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ओवरी जो है उस एग को रिलीज करती है। ठीक है। इसके साथ साथ इसका काम है ओवरी का एग प्रोड्यूस करना, एक काम हो गया। ठीक है। और एग कैसे रिलीज होते हैं मैंने बताया, मंथ में एक बार एक, और दूसरे मंथ में दूसरा, मतलब 1 मंथ में 1 ही एग रिलीज होता है। इसके बाद सीक्रेट क्या करना? प्रोड्यूस करना, सिक्रेशन करना किसका? हार्मोन्स का। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। सबसे फर्स्ट है एस्ट्रोजन, एंड नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन।
ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। और हार्मोन्स क्या काम आते हैं, ये सेकेंडरी कैरेक्टर जो है, जो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं गर्ल चाइल्ड में जब वो धीरे धीरे बड़े होती है, वो प्यूबर्टी टाइम में, तो वो चेंजेस ये करने में हेल्पफुल रहते हैं ये हार्मोन्स। ये काम है ओवरी का। ओविडक्ट का क्या काम है? ओविडक्ट क्या करता है, यहां से जब एग निकलता है, ठीक है ना, चाहे इससे निकले चाहे मंथ में एक बार निकल रहा है, ओविडक्ट यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये उसको ले लेता है, उस एग को, एग यहाँ जाता है और इसमें क्या होता है, इस ट्यूब से होता हुआ एग कहाँ एंटर करता है, यूट्रस में एंटर करता है। तो ये रास्ता देता है और कह सकते हैं ये ओविडक्ट या फ्लैपियन ट्यूब वो भी है जहां पर फ्यूजन भी होता है, ठीक है ना। फ्यूजन होगा क्या, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या है, जाइगोट दो स्पर्म और एग जब क्या होते हैं, फ्यूजन होता है उनका, तो वो एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट इज ए यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल होता है उसमें, फिर जाइगोट डेवलप होता है इसी ट्यूब के अंदर और जाइगोट डेवलप होकर क्या करता है, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं और फिर वो सेल्स कहाँ एंटर करते हैं, यूट्रस में एंटर कर जाते हैं। अब यूट्रस में क्या होता है तो ये क्या कर रहा, यूट्रस में फिर क्या होगा, जो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट जो बना है वो एम्ब्रियो में चेंज होगा, ठीक है, और वहां पर एक फिटिस डेवलप हो जाएगा, एक बेबी डेवलप होना शुरू कर लेगा। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वहां फीमेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा, बेबी डेवलप होगा और अप्रोक्सीमेट 36 वीक बाद, 36 वीक बाद वो क्या है, डेवलप बेबी होके बाहर आ जाएगा। अगर फ्यूजन नहीं हुआ है तो क्या होगा, वो एग आएगा और वो एज ए मैस्टोरेशन वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्क, किस तरीके से वो वर्क करता है। सर्विक है, ये क्या है, सर्विक्स यूट्रस का लोअर पोर्शन है, ये ओपनिंग है इसकी यहां से, और किससे, वर्जिना में ओपनिंग देता है। वेजिना क्या है, वेजिना जो है वो पार्ट है जो रिसीव करता है स्पर्म को, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या एग और स्पर्म का फ्यूजन होना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो तरीके का होता है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स हो गए, बर्ड हो गए, जहाँ स्पर्म और एग जो है बॉडी के अंदर ही, जैसे फीमेल बॉडी के अंदर ह्यूमन बीइंग में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जहां पर जायगोट जो है कहाँ बन रहा है, यहाँ ह्यूमन में तो जायगोट भी और बेबी भी, मैमल्स में तो क्या होता है बॉडी के अंदर ही बनता है, जैसे कि बर्ड है उसमें एग में बनता है, लेकिन जायगोट वहां पर क्या हुआ, एग में चेंज हो गया और उस एग से ही क्या निकलता है, एम्ब्रियो उसके अंदर रहता है और बाद में थोड़े दिन बाद जब वो एग क्या होता है उसको हैचिंग होती है तो उसमें से छोटा बेबी निकल आता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है, ये ज्यादातर उनमें होता है जो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास जो एनिमल रहते हैं उनमें होता है। यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे स्पर्म जो है मेल जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है, और वो क्या होता है, फीमेल एग प्रोड्यूस करती है, ओवम जिसको हम कहते हैं, दोनों क्या होते हैं पानी के अंदर, स्पर्म जो है तैरते रहते हो और एग के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। जनरली पानी में जो वो रहते हैं एनिमल्स, जैसे जेलीफिश वगैरह हो गई, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस
ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से रहता है और किस तरीके से जायगोट डेवलप होते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ से एक एग आया, इस तरीके के एग आया और यहाँ पर जो ओविडक्ट है उसी में जो स्पर्म है, जनरली स्पर्म इस तरीके का होता है, वो कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूजन होता है, फ्यूजन से क्या होता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट डेवलप होता है। जायगोट क्या होता है, यूनिसेलुलर है। फिर ये डिवाइड होता है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है और इस तरीके का एक क्लस्टर ग्रुप बना देता है। सेल का बहुत सारे सेल्स हैं और ये सेल्स कहाँ एंटर करते हैं, ये सेल्स एंटर करते हैं, चेंज हो जाते हैं किस पे, एम्ब्रियो में, और एंटर कर जाते हैं यूट्रस में। इस तरीके से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ जायगोट होता है। वो पीरियड जब बेबी का डेवलपमेंट होता है अपनी मदर के अंदर या फीमेल के अंदर, जब बेबी डेवलप कर रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है, बर्थ होने से पहले तक का टाइम, वो कहलाता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको वापस से रीड कीजिएगा अपनी बुक से। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।